हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं। 1 मिनट, सुबह के 9:30 हो रहे हैं। बिल्कुल सही टाइम में बताई हूँ। तो अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं और अभी जस्ट मैं छत से कपड़े डाल के आई हूँ। और पता है यार, 2 दिन से ऐसा हो गया है ना कि सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट करने का मन नहीं करता है। तो फिर जब थोड़ी सी धूप निकल आती है, थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है अंदर से, फिर मैं जाकर अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। 2 दिन से ऐसा हो गया है क्योंकि 2 दिन से सुबह से मैं अपने काम में लग जाती हूँ। फिर ये होता है चलो काम फिनिश कर लेती हूँ, फिर ये लगता है कि चलो चाय पी लेते हैं, फिर व्लॉग स्टार्ट करूँगी। और फिर जब चाय पी लिया तो फिर ये होता है कि चलो वीडियो एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। फिर ऐसे ऐसे ही टाइम निकलता चला जाता है। लेकिन अभी मैं जा रही थी बनाने ब्रेकफास्ट, तो ये हुआ कि चलो यार लगे हाथ वीडियो भी स्टार्ट कर देती हूँ अपना। नहीं तो फिर वीडियो स्टार्ट करने का फिर मन ही नहीं कर। ठंडियों में पता है यार, कुछ मन भी नहीं करता, ना वीडियो शूट करने का मन करता है, ना कुछ करने का मन करता है, लेकिन सब कुछ करना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं सोची कि लगे हाथ अपना वीडियो स्टार्ट कर दूँ। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मूड बदल जाए, तो फिर मैं वीडियो भी नहीं स्टार्ट करूँगी। और मेरे पास एक्स्ट्रा कोई वीडियो नहीं है अपलोड करने के लिए, इसीलिए मैं सोची कि अब वीडियो तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो बस अभी मैं चल रही हूँ बनाने ब्रेकफास्ट। मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ बाजरे के आटे का गुलगुला। हमारे यहाँ तो यार गुलगुला बोलते हैं, कहीं कहीं मीठी पकौड़ी बोलते हैं। देखिए सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, किसी के यहाँ कुछ बोलते हैं, किसी के यहाँ कुछ बोलते हैं। लेकिन हमारे मायके साइड, मतलब मेरे मायके साइड गुलगुला ही बोलते हैं, बाजरे के आटे का गुलगुला। और हमारे ससुराल साइड शायद पकौड़ी बोलते हैं, मीठी पकौड़ी, बाजरे की मीठी पकौड़ी बोलते हैं। लेकिन मैं शुरू से यार जो बचपन से बोली हूँ तो मेरे मुंह से तो वही निकलता है, गुलगुला ही। तो हमारे यहाँ गुलगुला ही बोलते हैं। तो बस आज मैं बनाने वाली हूँ बाजरे के आटे का गुलगुला। और मुझे पता है बाजरे के आटे का गुलगुला ना दूध के साथ बहुत पसंद है, तो दूध भी है, तो इसीलिए सोच रही हूँ चलो बाजरे के आटे का गुलगुला ही बना लेती हूँ। पहले मेरा ये प्लान था कि गाजर का हलवा बनाऊंगी, लेकिन सडन मेरा प्लान चेंज हो गया कि चलो बाजरे का आटा थोड़ा सा रखा हुआ है तो बाजरे के आटे का गुलगुला ही बना लेती हूँ। तो चलिए अभी मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ बाजरे के आटे का गुलगुला बनाने के लिए, क्योंकि अभी मैं कुछ भी नहीं की हूँ। तो चलिए आप कंटिन्यू बने रही हमारे इस ब्लॉग में। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। बाजरे के आटे का गुलगुला बनाने के सबसे पहले बाजरे का आटा मैं छान ले रही हूँ और उसके बाद फिर इधर मैं चीनी निकाल ले रही हूँ। मैं चीनी के बना रही हूँ और मुझे चीनी के ही अच्छे लगते हैं। कभी आप भी चीनी के ट्राई करिएगा। चीनी के जो गुलगुले होते हैं ना, वो बिल्कुल कुरकुरे बनते हैं और बहुत ही यम्मी लगते हैं खाने में। तो चीनी तो यार मेल्ट नहीं होने वाली है ऐसे, तो इसीलिए मैं रख दी हूँ गैस पर गर्म होने के लिए। गर्म आँच में चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो बस चीनी मेल्ट होने के बाद मैं बाजरे का आटा उसमें मिला दूँगी। तो उधर चीनी मेल्ट हो रही है और इधर मैं पीस ले रही हूँ इलायची, छोटी वाली इलायची मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अगर आप इसमें चाहें तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, नारियल, काजू, बादाम, जो भी आपको पसंद हो। और इसमें तीली अगर हो आपके पास तो तीली इसमें ज़रूर ऐड करिएगा। मेरे पास नहीं थी तो मैं नहीं ऐड की हूँ। तो ये देखिए मैं घोल बना के बिल्कुल रेडी कर ली हूँ। उसके बाद फिर क्या करना है, गर्म करने के लिए मैं रख दी थी तेल। अगर आप चाहें तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि तेल में ही बनाना है। तो बस ये देखिए गर्म तेल हो गया था मेरा। तो फिर इसमें मैं डाल दी हूँ पकौड़ी। और बहुत ना बड़ी साइज़ में बनाना है आपको, ना बहुत छोटी साइज़ में। मैं मीडियम साइज़ में देखिए बनाई हूँ गुलगुले। तो बस इसको अच्छे से दोनों तरफ से सेक लूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपको पकाना है। जब पकौड़ी डालिएगा तो फिर फ्लेम जो है वो हाई रखिएगा, उसके बाद फिर लो फ्लेम पे इसे पकाइएगा, तब जाके बिल्कुल कुरकुरी बनेंगी। तो बस इसी तरीके से मैं सारे गुलगुले बना ले रही हूँ। मतलब थोड़े से आटा में यार बहुत सारे गुलगुले बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए यमी यमी गुलगुले बन गए हैं मेरे। आ जाइए आप लोग भी। दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ लंच। आज लंच में मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी, आलू, गाजर की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी। बस हो गया यही बस बनाऊँगी। और मुझे आज ना लंच बनाने में लेट हो गई क्योंकि थोड़ी सी मलाई रखी हुई थी। थोड़ी सी क्या यार, काफ़ी दिन की मलाई इकट्ठा हो गई थी। तो मैं सोची कि आज ये भी काम कर लेती हूँ, मैं घी बना लेती हूँ। नहीं तो फिर ऐसे ही रखा जाए, फिर ज़्यादा दिन का हो जाता है ना तो उसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो बस उधर का मैं वो सब काम करने लगी। फिर चाय के नाश्ता के सब बर्तन पड़े हुए थे तो मैं कहा ये भी धुल लेती हूँ। तो बस यही सब काम करने लगी मैं, इसी वजह से मुझे लेट हो गई। तो बस अभी मैं बना रही हूँ लंच। और लंच में मैं बना रही जैसा कि मैं बताया कि मैं लंच में बना रही पत्ता गोभी, आलू, गाजर की सब्ज़ी। तो मैं सब्ज़ी छौंक रही थी तो मेरा मन हुआ चलो थोड़ा बहुत कुछ सूट ही कर लिया जाए। तो ये देखिए कढ़ाई चढ़ी है मेरी और बस इधर मैं सब्ज़ी छौंक रही हूँ। और पता है मैं फोड़े से इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ यार, मुझे फिर से फोड़ा निकल आया है। तो बस मैं उसी की दवा खाई हूँ। तो दवा का इतना ज़्यादा नशा रहता है कि आँख बंद हो जाती है ऑटोमेटिक। लग रहा है बस मैं सो जाऊँ, इतना ज़्यादा नशा है इस दवा में। तो दवा खाई हूँ ना तो मेरी आँख बंद हो जा रही है बार बार। ये लग रहा है कि बस सो जाओ, लेकिन मुझे अभी खाना बनाना है, खाना मेरा नहीं बना है। तो मैं सोच रही हूँ सब्ज़ी रोटी बना के रख देती हूँ, उसके बाद फिर
मेरा मन होगा तो मैं खा लूँगी, नहीं तो फिर जब ये आएंगे तो अपना ये लेके खा लेंगे, क्योंकि मेरी ना अब हिम्मत नहीं हो रही है। जैसे तैसे करके मैं सब्जी रोटी बना दूँ, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बाकी अभी शरीर नहीं चल रही है, क्योंकि लग रहा है दवा हार्ड थी, इसी की वजह से नशा तरीके लग रहा है, आँख बंद हो जा रही है और शरीर में ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल एनर्जी ही नहीं है। एनर्जी की कमी लग रही है मुझे। लेकिन जैसे तैसे जल्दी से मैं चल रही हूँ, बस सब्जी रोटी बना के रख दूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, तभी जाके मैं कुछ कर पाऊँगी, नहीं तो फिर मेरी शरीर है बिल्कुल चल ही नहीं रही है कुछ करने के लिए। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती लगी हुई हूँ कि बना लूँ, नहीं तो फिर अगर लेट जाती हूँ ना यार, अगर दवा का नशा है तो कम से कम फिर अगर सो गए तो 2 घंटे की इधर तो नींद खुलती ही नहीं है, चाहे मैं जितना कोशिश करूँ। इसीलिए सोच रही हूँ बना लेती हूँ लंच पहले, फिर इधर का जो काम भी रहेगा गैस वगैरह साफ़ करने के, फिर मैं बाद में करती रहूँगी। तो चलिए बस अभी मैं बना लेती हूँ लंच। तो बस इधर मैं सब्ज़ी छौंक रही हूँ, इधर मतलब वही सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल मसाला फिर सही नहीं है हेल्थ के लिए। और इधर देखिए मैं गाजर पत्ता गोभी कट करके रखी हूँ, छोटे छोटे पीसेस में गाजर कट की हूँ। इस तरीके की यार सब्ज़ी अच्छी लगती है, थोड़ी सी कम मसाला में, सिर्फ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, सिर्फ यही इतना डाल करके। तो ये देखिए बस इधर मैं छौंक दे रही हूँ अपनी सब्ज़ी। इधर एक साइड सब्ज़ी पकती रहेगी और एक साइड में लगा लेती हूँ आटा, क्योंकि आज शरीर नहीं चल रही ना, थोड़ा सा लग रहा है जल्दी जल्दी से काम फिनिश कर लूँ अपना। तो बस इधर सब्ज़ी छौंक दी हूँ, एक साइड सब्ज़ी पक रही है, तो बस एक साइड लगा ले रही हूँ मैं आटा, जिससे थोड़ा सा जो मेरा काम है ना वो जल्दी हो जाए। तो बस फटाफट से इधर आटा भी लगा के रख दे रही हूँ। और पता है यार, उस टाइम पे ऐसा हो गया था, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उस टाइम पे ऐसा हो गया था ना कि मेरी हिम्मत नहीं हुई। मतलब मैं बहुत कोशिश की कि मैं रोटी बना के फिर लेटूँगी, मतलब मुझे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी मेरे शरीर में, मैं बिल्कुल डाउन हो गई। तो फिर सब्ज़ी बनाने के बाद मैं लेट गई थी, मैं सो गई थी। फिर जब ये आए हैं, वही मुझे लग रहा है 1:30 बजे तक ये आए हैं, फिर मैं उठी हूँ, फिर मैं रोटी बनाई हूँ। पता है टेंशन थी दिमाग में, तो नींद खुल गई, आधे घंटे बाद ही मैं उठ गई थी। तो बस ये देखिए सब्ज़ी मेरी बन गई है, तो बस इसको सब्ज़ी बनाने के बाद मैं तुरंत चली गई थी आराम करने, आराम करके उठी हूँ, फिर मैं बनाई हूँ रोटी। आपको देखने में लग रहा है कि फटाफट सब कुछ हो गया, लेकिन नहीं है, मैं आराम करके आई हूँ, फिर मैं बनाई हूँ रोटी। तो बस इधर रोटी बना ले रही हूँ, ये खा लिए हैं, तो बस रोटी बनाने के बाद मैं भी खा लूँगी। खाने के बाद फिर जो गैस वगैरह है सब कुछ ये लगे हाथ, ये सब काम कर लूँगी, क्योंकि यार थोड़ा सा आराम कर ली हूँ ना, तो अब मुझे काफ़ी रिलीफ़ लग रहा था। आराम करने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आ गई थी, तो लग रहा था मैं सारा काम फिनिश कर लूँगी। तो बस ये सब करने के बाद, मतलब रोटी बनाने के बाद रोटी रख दूँगी, और सब्ज़ी है तो मैं सोची ये सब भी खाली करके तुरंत ये सब बर्तन वगैरह सब धुल लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना खाऊँगी। पहले ये सब काम कर लूँ, क्योंकि जब काम होता है ना तो फिर ये काम की टेंशन लगी रहती है, ये होता है पहले काम फिनिश कर लो, उसके बाद फिर खाती रहूँगी। तो बस इसी लगे हाथ मैं सब कुछ खाली करके वो देखिए एक साइड में रख दी हूँ। मैं कहीं गैस भी साफ़ कर देती हूँ, साफ़ सुथरा हो जाएगा किचन, तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। तो बस इसे इधर किचन साफ़ करने के बाद मैं बर्तन भी धुल ली थी, झाड़ू वाड़ू सब में लगाने के बाद ही उसके बाद फिर मैं अपना काम, मतलब उसके बाद फिर मैं खाना खाई हूँ। तो चलिए बस इधर मैं कर लेती हूँ साफ़ सफाई। शाम का टाइम हो रहा है और अभी मैं जा रही हूँ बनाने चाय, चाय पीने का टाइम हो गया है। मैं आज सोच रही थी कि अब मैं चाय नहीं पीऊँगी, शाम को चाय मैं बंद कर दे रही हूँ, अब सिर्फ मॉर्निंग के टाइम में ही चाय पिया करूँगी। लेकिन अभी 4 बजे से ही मन मेरा चल रहा है कि मैं चाय बना के पी लूँ, लेकिन अभी तक मैं लेटी थी। पता है यार, एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं दोपहर के टाइम में जब खाना बना रही थी, मतलब जब दोपहर में मैं लंच बना रही थी, तो मैं दवा खाई थी, मैं आपको बताई हूँ जैसा, मैं आपको दवा खाई थी तो मुझे नींद जैसे आ रही थी, फिर मैं लेट के मैं सो गई थी आधे घंटे मुश्किल से मैं सोई हूँ। उसके बाद फिर रोटी भी बनाना था, रोटी मैंने बनाई थी, उसके बाद फिर मैं आई हूँ, रोटी बनाई हूँ, खाना खाई हूँ, मतलब फिर उठी हूँ मैं, रोटी बनाई, फिर हम लोग खाना खाए, उसके बाद गैस साफ़ की, बर्तन धुली, झाड़ू लगाई, और डिब्बे बहुत गंदे थे किचन के, तो मैं कहीं बड़ा बड़ा ये भी साफ़ कर लेती हूँ। तो बड़ा बड़ा बस डिब्बे वगैरह मैं साफ़ करने लगी, और कुछ सामान बाहर रखा हुआ था उसको भी मैं कहीं डिब्बे में भर के रख देती हूँ। तो ये सब मैं काम करने लगी, वही 4:30 के लगभग मैं फ्री हुई हूँ। तो उसके बाद मैं लेट गई थी, मैं कहीं 10-15 मिनट तक और रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर चाय का टाइम हो जाएगा, तो फिर मैं चाय बनाऊँगी। यार मेरा तो मन 4 बजे से ही चल रहा है कि मैं चाय बना के पी लूँ, लेकिन मैं नहीं बनाई। मैं ये सोच रही थी कि ये भी आ जाए, फिर मैं बनाती हूँ चाय। तो ये आने ही वाले हैं, 5 बजे तक ये आ जाएंगे, फिर मैं चाय बनाऊँगी। अभी 4:50 हो रहे हैं, तो ये आने ही वाले हैं, तो चल रही हूँ चाय बना लूँगी। चाय बनाते बनाते ये आ जाएंगे, क्योंकि क्या पता अभी मुझे कुछ काम पड़ जाए, मैं काम करने लगूँ फिर बाद में चाय बनाऊँ, तो ऐसे ऐसे में टाइम हो जाता है मेरा। मेरी यही आदत है कि अगर करने कोई और काम जा रही हूँ, और अगर दूसरा काम याद आ गया तो फिर उसको करने लगती हूँ, उसको छोड़ देती हूँ।
ऐसा मेरा चलता रहता है। अगर कोई ऐसा है कि हाँ इसको करना बिल्कुल कंपलसरी है, यही करना है, फिर मेरा दिमाग नहीं हटता है उस काम से। नहीं तो फिर अगर दूसरा दिमाग में काम आ गया तो फिर उसको करने लगती हूँ, पहला वाला छोड़ देती हूँ। लेकिन अभी चाय ही बनाना है, अभी तो खैर कोई काम नहीं है, तो चलो चाय बनाऊँगी। उसके बाद फिर रात के खाने की भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लूँगी, तो फिर जो बनाना होता है फिर मैं बनाती रहूँगी, क्योंकि यार ठंडी भी है ना, तो फिर सोचती हूँ कि जल्दी से बना लूँ। और हम लोग जल्दी खा भी लेते हैं, 7 साढ़े 7 बजे तक हम लोग का डिनर हो जाता है। लेट डिनर हम लोग नहीं पसंद करते हैं। ये है कि 7 साढ़े 7 बजे तक बहुत है ठंडियों में, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा लेट डिनर करने से वेट भी गेन होता है। तो चलिए बस अभी मैं बना लेती हूँ चाय और यही करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव गाइज।